जिन्हें भगवान पर अधूरा विश्वास है, एक बार इस कहानी को सुन ले, विश्वास अटूट हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। मित्रों, ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वृंदावन शहर में एक पंडित जी थे जिनका मकान बहुत पुराना था और वह बहुत गरीब थे। पंडित जी अपनी पत्नी को कहते कि तुम्हें जो सामान चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर पहले वह चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल आपकी इजाजत से आपको छोड़कर इस दुनिया में आ बैठा हूँ, तू मेरी आज की व्यवस्था कर देना, उसी समय मैं यहाँ से उठकर जाऊंगा। और फिर थोड़ी देर बाद कान्हा जी ने पंडित जी की सब व्यवस्था करा दी और पंडित जी दोपहर 12 बजे मंदिर के द्वार बंद होने के बाद वापस घर पे चले गए। एक दिन पंडित जी मंदिर में बैठे और फिर एक नई चिट्ठी जो उनकी पत्नी ने लिख कर दिया था उसे खोलकर देखते हैं तो चिट्ठी को देखते ही परेशान हो गए। एक बार तो उनका मन भटकने लगा, उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अपने मन पर काबू पा लिया। आटा दाल चावल के बाद पत्नी ने लिखा था बेटी के दहेज का सामान भी लेकर आना है। पंडित जी कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने मन ही मन सोचा ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। इसी दौरान एक बड़ी सी कार मंदिर के सामने आकर रुकी। उसी कार में से एक साहब बाहर निकले और वो राधे राधे करके पंडित जी के पास जाकर बैठ गए। पंडित जी ने कहा, जी आपको मंदिर में कान्हा जी का दर्शन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि मंदिर 12 बजे बंद हो जाएगा। तो उस साहब ने कहा, मैं अभी आपसे मिलने आया हूँ, मुझे लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं 15-16 साल बाद आपसे मिलने आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात की बात सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। पंडित जी, मैं 5 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज किया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। तब आपने कहा था, मेरे भाई अपने भगवान से निराश मत होना, याद रखो उसके खजाने में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। औलाद, धन दौलत और सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है, औलाद देनी है तो उसी ने देनी है। मुझे याद है आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ कान्हा जी की पूजा भी कर रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम सतीश है। फिर आपने एक उपाय बताए और मंत्र बताया, जपने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। फिर आपने कहा आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम कान्हा जी से मांगी थी वह सांवरे ने मुझे दे दी है, मैं अधिक पैसे नहीं ले सकता। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और आप कितने महान व्यक्ति हैं। मैंने जब घर जाकर पत्नी को उपाय और मंत्र की सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं भगवान है और उनकी द्वारा बताए हुए उपाय और मंत्र से हमारी मनोकामना जरूर पूरे होंगे। पंडित जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं, हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। मैं जब भी वृंदावन छुट्टियों में आया, कार उधर रोकी लेकिन मंदिर को बंद पाया। कल एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था, उसने कहा कि आपको पंडित जी से मिलना है तो दोपहर 12 बजे के पहले मिल जाएंगे, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं, इसलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। पंडित जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। हमारी भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने जिम्मा लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में मैंने उसे पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास शादी की खरीदारी के लिए भेजा था। उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन ये बात उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए, वह बेचारी इस दुनिया से चली गई। उसके मरते ही न जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने फैसला किया है कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साजो सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतजाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी देकर जाएंगे। आप कृपा करके मना मत करना, अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहां पहुंचाया जा सके। पंडित जी हैरान परेशान हुए, बोले सतीश जी, आप जो कुछ
कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा आटा दाल चावल के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े बेटी के दहेज का सामान लाना है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मेरी पत्नी ने क्या लिखा आप खुद ये चिट्ठी ज़रा देखें। सतीश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज का सामान लेकर आना। चिट्ठी में ऐसा लिखा हुआ था, ये काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। सतीश जी यकीन करो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसकी उसी दिन व्यवस्था न कर दी हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ। वे कैसे अपने प्यारों का काम कैसे करके दिखाता है। मित्रों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए। वह चाहे जैसा रखे, चाहे सुखी रखे, चाहे दुखी रखें, सब में हमको खुशी से रहना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपको ऐसी कहानियाँ और अच्छी जानकारियों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि यह ज्ञानवर्धक कहानी अधिक लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।